आप सभी को जय यीशु। मैं फादर विपिन डिसोजा बड़े ही हर्ष के साथ मेरियन हिंदी सोलो सिंगिंग कंपटीशन के परिणाम घोषणा समारोह में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं आप सभी बड़े बेसब्री से इस पल का इंतजार कर रहे होंगे और कहा जाता है इंतजार का पल मीठा होता है और हम चाहते हैं कि आप सभी इस मिठास को अनुभव करें। चंद क्षणों में हम परिणाम घोषित करेंगे। You will be surprised to know that there was representation from 33 dioceses from India and abroad in the Marian solo singing competition organized by the Diocese of Allahabad. You will be happy to know that 292 participants have taken participation in this solo singing competition. इस संदर्भ में हमारे धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष अति माननीय राफी मंजली जी आप सभी को संबोधित करना चाहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, सबको जय यीशु। इलाहाबाद धर्म प्रांत के तत्वावधान में आयोजित मैरियन हिंदी सोलो कंपटीशन में भाग लिए सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं बधाई देना चाहता हूं और विशेष रूप से जिन्होंने पुरस्कार पाया है उनकी मैं सराहना करना चाहता हूं। ये मेरे लिए आत्मसंतृप्ति देने वाली बात है कि इस प्रतियोगिता में 33 धर्म प्रांतों से पार्टिसिपेंट्स भाग लिए। तो ये कंपटीशन इतने सारे लोगों को जोड़ दिया, ये अपने आप में एक कीर्तिमान है। जैसे आप जानते हैं, हम लोगों के लिए गीत गाना मात्र मनोरंजन नहीं है, बल्कि माता मरियम के प्रति, ईश्वर के प्रति हमारे आस्था की घोषणा करने का एक प्रबल माध्यम है। Mother is an important figure in our lives. Our Lord Jesus Christ has given Mother Mary as our mother to intercede for each and every one of us. माता मरियम की मध्यस्थता से हमारे परिवारों में ढेर सारे चमत्कार प्रभु ने किए हैं। हमारे परिवार के बच्चों को उन्होंने संभाला है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को माता मरियम ने संभाल के रखा है। In honor of Mother Mary, we have a special number composed by Reverend Father Jacob Bona D'Souza and sung by Reverend Fathers and Reverend Sisters of the Diocese of Allahabad.
निष्कलंक प्यारी ओ माँ। जीवन है तेरा निर्मल ओ माँ, तू निष्कलंक प्यारी ओ माँ। पापों से दूर रहना सिखा माँ, यीशु के पास ले जाओ माँ। माँ मरियम ओ प्यारी माँ, आए हैं पास तिहारे। माँ मरियम ओ प्यारी माँ, आए हैं पास तिहारे। तू प्रेरितों की रानी ओ माँ, तू स्वर्ग का द्वार ओ माँ। तू प्रेरितों की रानी ओ माँ, तू स्वर्ग का द्वार ओ माँ। स्वर्ग की ओर ले जाओ माँ, जीवन में संग संग चलाओ माँ। माँ मरियम ओ प्यारी माँ, आए हैं पास तिहारे। माँ मरियम ओ प्यारी माँ, आए हैं पास तिहारे। तू है हमारी माता दुलारी, तू है हमारी माता दुलारी। आंचल में रखना हो माँ। माँ मरियम ओ प्यारी माँ, आए हैं पास तिहारे। माँ मरियम ओ प्यारी माँ, आए हैं पास तिहारे। This competition has brought various people from across the world closer to our diocese. Let's see what they have to say about this competition. Hi, I'm Ariana from Mangalore. I appreciate the initiative taken up by the Roman Catholic Diocese of Allahabad, who organized Marian Solo Singing Competition, which helped in spreading the Marian devotion all over the world during this pandemic. It was not only a competition, but it also helped us to praise our Heavenly Mother and connect with God. I'm sure each one of us enjoyed watching the videos of the participants, which will remain in the clouds forever. Long live Diocese of Allahabad. Praise the Lord. The Marian Solo Singing Competition was an excellent initiative by our diocese in uplifting the drooping spirits by providing a vent to our feelings through singing, honoring our Heavenly Mother. I would like to extend our gratitude to our Most Reverend Bishop and all the priests who made this online event possible. Thank you once again. जय यीशु। सभी बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ, जिन्होंने माँ मरियम के आदर में प्रतियोगिता में भाग लिया और अपने मधुर स्वर में गीत गाकर देश के कोने कोने तक माँ मरियम का प्रेम व आशीर्वाद पहुँचाया और माँ मरियम की भक्ति के लिए प्रेरित किया। थैंक यू। माँ मरियम, आप मेरी प्यारी माँ हैं। I love you, माँ। I thank all the fathers for organizing this Marian competition during this COVID-19 lockdown.
It gave everyone a chance to make use of the creative time and coming very close to Mother Mary. Besides, I would like to thank all those who have worked behind the scenes and helped making this competition a success. Last but not the least, I thank all the participants without whom this competition would not have been possible. God bless you. It was a Herculean task to judge all these events. Every entry was better than the other. 7-member judges panel has decided who should be the winner of this beautiful event. Here we have the results of Group Velankani. The third prize goes to the second prize is bagged by मेरी माता मेरे यीशु की माता, ओ माँ मेरी माता मुझे यीशु ने दिया माँ, ओ माँ मेरी माता मेरे यीशु की माता, ओ माँ मेरी माता मुझे यीशु ने दिया माँ. and the winner in this category is महामारी माँ, प्यारी प्रभु की माँ, महामारी माँ, प्यारी प्रभु की माँ, कृपा से पूर्ण है प्रभु तेरे साथ है, नारियों में धन्य है माँ. It was indeed feast to the eyes to see the little ones performing. It was indeed a marvelous performance. The youngest participant was just 6 years old and the oldest 78 years old. सारा जग है माता करता है हवान, मिलकर हम करते हैं माँ तेरा ही ध्यान. प्रणाम 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 मारिया, प्रणाम 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 मारिया. हे निर्मल हे निष्कलंक हे परम दयामय रानी, हे निर्मल. We are presenting before you now the results of Group Lutz. The third prize is bagged by मेरी माता मेरे यीशु की माता, ओ माँ मेरी माता मुझे यीशु ने दिया. आवे मरिया तू आई माता, आवे मरिया तू आई माता. the second place goes to
मेरी माता, मेरी यीशु की माता, ओ माँ मेरी माता, मुझे यीशु ने दिया। आवे मरिया तू आई माता, आवे मरिया तू आई माता। And the first prize in this event goes to मेरी आत्मा गा रही है ईशु प्रभु का गुणगान, मुक्तिदाता ईश्वर में हर्ष मनाते मेरे प्राण। सारा जग मुझे धन्य कहे, प्रभु ने किए हैं कार्य महान। सारा जग मुझे धन्य कहे, प्रभु ने किए हैं कार्य महान। अक्सर कई लोगों की शिकायत है कि हम माता मरियम को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देते हैं। क्या ये सच है? हमारे सेंट जोसेफ्स रीजनल सेमिनरी के डीन ऑफ स्टडीज रेवरेंड फादर जूड जोबी इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। हम सब प्रभु यीशु से, परमपिता परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से हर दिन प्रार्थना करते हैं। और हम कैथोलिक भाई बहनों के लिए माँ मरियम से भी हमारी प्रार्थना होती है। लेकिन कई सारे लोगों के मन में एक सवाल है, एक संदेह है। वह यह है कि क्या माँ मरियम से इतना प्रार्थना करना ज़रूरी है? क्या माँ मरियम हमारे लिए कुछ कर सकती है? इसके उत्तर के रूप में मैं आप लोगों के समक्ष बाइबल के कुछ वचनों पर आधारित कुछ तथ्यों को रखना चाहूँगा। सर्वप्रथम जो रोसरी माला विनती हम करते हैं, उसमें सर्वप्रथम हम प्रार्थना करते हैं, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। ये प्रभु परमेश्वर के वचन है। संत लूकस के अनुसार सुसमाचार के अध्याय 1 पद संख्या 28 में हम गैब्रियल स्वर्गदूत को इस प्रकार कहते हुए सुनते हैं। उन्होंने मरियम से कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। उसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु को अपने गर्भ में धारण करने के बाद वह एलिसबेथ से भेंट करने जाती हैं। और जैसे ही एलिसबेथ ने मरियम को अपने घर में स्वीकारा और उन्होंने पवित्र आत्मा से परिपूरित होकर कहने लगी, आप नारियों में धन्य है आपके गर्भ का फल। और इसी प्रार्थना को, इसी बाइबल के वचन को ही हम लोग प्रणाम मरिया प्रार्थना में दोहराते हैं। और उस प्रणाम मरिया के दूसरा भाग कलीसिया का प्रत्युत्तर है। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 में संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि सबों ने पाप किया और ईश्वर की महिमा से वंचित रह गए। हम सभी पापी हैं और इसलिए इस पाप से मुक्ति दिलाने के लिए हमें प्रभु से लगातार प्रार्थना करने की जरूरत है। और उस मुक्ति को ग्रहण करने के लिए माँ मरियम हमारी मदद कर सकती है, क्योंकि वो पवित्र है, वो परमेश्वर की माँ है। और ये जो परमेश्वर की माँ, वो सबसे पहले एलिसबेथ ने कहा था। हम देखते हैं एलिसबेथ ने मरियम से कहा, आप नारियों में धन्य है आपके गर्भ का फल। और प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए, अपने परिवार में ग्रहण करते हुए माँ मरियम को अपने प्रभु की माँ के रूप में वो अपनाती है और सबों के सामने प्रकट करती है। यह सौभाग्य मुझे कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माँ मेरे पास आई। हम अपने परिवार में अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, उनका आदर और सम्मान करते हैं। मैंने
कुछ लोगों को ऐसे कहते हुए सुना है कि मां मरियम की भूमिका केवल परमेश्वर को पुत्र को इस दुनिया में लाना मात्र था और उनकी कोई दूसरी कोई भूमिका नहीं थी। और इसलिए वे कहते हैं कि उनको उनसे प्रार्थना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि हम अपने परिवार में अपनी माँ का आदर और सम्मान करते हैं तो क्या यह उचित नहीं है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की माँ का हम आदर और सम्मान ना करें? हम कहते हैं कि प्रभु यीशु ईश्वर की माँ है। उसका अर्थ यह नहीं है कि मां मरियम ईश्वर है। वो कभी भी ईश्वर का स्थान नहीं ले सकती। वो ईश्वर की मां इसलिए है क्योंकि उनका बेटा प्रभु यीशु मसीह ईश्वर है। उनका बेटा ईश्वर है, इसलिए हम उनको ईश्वर की मां के रूप में बुलाते हैं। इसलिए माता कलीसिया संतों के प्रति, मां मरियम के प्रति और परमेश्वर के प्रति अपनी भक्ति दर्शाने हेतु 3 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वो लातीनी भाषा में है। सबसे पहला शब्द है लात्रिया। लात्रिया का अर्थ है आराधना, उपासना। यह उपासना और आराधना केवल परमेश्वर की जाती है, किसी और की नहीं की जाती है। जब हम मां मरियम से प्रार्थना करते हैं तो हम उनकी उपासना और आराधना नहीं करते हैं। आराधना केवल परमेश्वर की ही होती है। और दूसरा शब्द है हाइपरडोलिया। उसका अर्थ है अति वंदनीय। मां मरियम संतों से बढ़कर है, क्योंकि हम लोगों ने सुना कि वह परमेश्वर के बेटे को इस दुनिया में लाने में एक मां की भूमिका को निभाया और इस प्रकार वे ईश्वर की मां बन गई। इसलिए उनकी वंदना जो है संतों से बढ़कर की जाती है। और तीसरा लातीनी शब्द है डूलिया, यानी वंदनीय। इस दुनिया में शैतान से लड़कर प्रभु यीशु के प्रति अपना जीवन समर्पित करते हुए कई सारे लोगों ने शहादत को ग्रहण किया और कई सारे लोगों ने पवित्र जीवन जीते हुए इस दुनिया से चल बसे हैं। और हम विश्वास करते हैं कि वे सब अब स्वर्ग में हैं। उनकी हम वंदना करते हैं, उनका हम आदर करते हैं। उसके लिए डूलिया शब्द का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इस प्रकार मेरे प्रिय भाइयों, हम मां मरियम को संतों से बढ़कर एक उपाधि देते हैं और उनका हम आदर और सम्मान करते हैं। और इसलिए मां मरियम के पास जाने में कभी ना हिचके। वो हमारी माँ है, क्योंकि क्रूस पर टंगे रहकर प्रभु यीशु ने योहन को अपनी माँ को सौंपते हुए कहा, यह तुम्हारी माँ है। इसी प्रकार योहन को अपनी माँ को देते हुए प्रभु कहते हैं, यह तुम्हारा बेटा है। इस प्रकार मां मरियम हमारी माँ बन गई है। हम भक्ति के साथ, विश्वास के साथ उस माँ के पास जाए। वो हमारी भी माँ है। हमारे लिए वो निरंतर प्रभु से प्रार्थना करती रहती हैं। और जब हम उनके पास जाकर उनसे गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करेंगे तो ज़रूर जिस प्रकार काना के विवाह भोज में उनके एकमात्र शब्द पर प्रभु यीशु ने पानी को अंगूर में बदलकर अपना पहला चमत्कार किया, उसी भांति आज भी प्रभु यीशु अपनी माँ की बातों को सुनकर हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करेंगे। Finally, we have the results of group Fatima. And the third prize goes to
The second prize is backed by मेरे मन की सुरंगों से भी आता है तेरा नाम, दिल की सुख दुख तरंगों से भी आता है तेरा नाम। तब शरण में आओ, तेरे ही गुण गाओ, तेरी धड़कन में नित बस जाओ। मेरे मन के सुरंगों से भी आता है तेरा नाम। and the winner in this event is हे मरिया प्रभु की माँ, शरण में तेरी आई है। हे मरिया सबके माँ, चरण में विनती लाई है। धन्य कुआरी ईश दुलारी, जग में न्यारी मेरी माँ, मेरी माँ सबसे प्यारी मेरी माँ। रुकिए, जाइए नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। क्या आप लोगों को ये नहीं लगता कि लगभग 300 लोगों ने इस कंपटीशन में भाग लिया? कम से कम उन्हें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। जी हाँ, हमारे डायसिस ने तय किया है कि हर एक पार्टिसिपेंट को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगी। उसके अलावा कुछ बच्चों को जो टैलेंटेड हैं, कुछ बच्चे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, जिनको प्राइजेस नहीं मिले हैं, उन्हें कॉन्सोलेशन प्राइजेस भी मिलेंगे। जाते जाते हमारे बिशप स्वामी जी आप सभी को एक संदेश देना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि कलवारी पहाड़ पर क्रूस पर प्राणों की आहुति देने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माँ को हमें प्रदान किया। हम सब की स्वर्गिक माँ है माँ मरियम। उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति प्रेम एक कैथोलिक की पहचान है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर के सानिध्य में सबसे शक्तिशाली मध्यस्थ माँ मरियम है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में और परिवार में माँ मरियम को स्थान दे देंगे तो माँ मरियम आपको स्वर्ग में स्थान दिलवा देंगी। अंत में मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी ने मिलकर इस हिंदी मेरियन सोलो सिंगिंग कंपटीशन को सफल बनाया है। आप सभी को धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे फिर एक कंपटीशन के साथ, और उस समय
बड़ी संख्या में आप भाग लेंगे, ये हमारी उम्मीद है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।